Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today we are going to discuss about यूनिट 10 में जो कमीशंस हैं उसमें से बहुत सारी कमीशंस हैं, उसमें से अभी हम पहले 4 या 5 कमीशंस एक बार में लेंगे ताकि आप उसको अच्छे से बार बार रिवाइज कर सकें। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे इसमें और सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है एक पर्टिकुलर फैक्ट से। तो आज हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, राइट। तो इन सब चीज़ों में हमें सबसे पहले जो चीज़ एक देखनी है वो ये कि इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो हमें उन पर्टिकुलर चीज़ों को ही टारगेट करना है, जैसे इनका फॉर्मेशन कब हुआ, फर्स्ट कौन बना, अभी प्रेजेंट में कौन है, कितने मेंबर्स रहते हैं, रिमूवल का प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए हर एक कमीशन के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हमने अपना न्यू बैच अनाउंस कर दिया है जो कि 25 मई से शुरू होने वाला है। ऑफलाइन वाले बच्चे इसको इंदौर सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे तो कहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में ये होता है कि जो हम यहाँ ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं इंदौर में, वही लाइव टेलीकास्ट होता है। आप उसको देख लीजिए या फिर शाम को रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं या अगर कॉलेज गोइंग हैं तो इनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ सागर सर, निमिष सर, डॉक्टर रश्मि मैम, बघेल सर, विवेक सर और डॉक्टर दुर्गेश। ठीक है, तो इन सब के गाइडेंस में आपको ये बैच कराया जाएगा। ठीक है, तो और हम एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम में ही हैं, हिंदी मीडियम का बैच नहीं है ये। तो ऐसी कोई इशू नहीं आएगा आपको कि फ्यूचर में आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बैठा दिया जाए, राइट। चलिए आप पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है हमारा कमीशन में से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैं जैसे आपसे डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कब बना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, फॉर्म कब हुआ, 25 जनवरी 1950। ठीक, कौन सी बॉडी है ये, कौन सा टाइप है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुटरी। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल दिया होता है या जिनका ओरिजिन इसलिए किया है क्योंकि वो आर्टिकल उसका स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन से रिलेटेड है। कौन से पार्ट में है, तो ये है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके बाद इसका कंपोजिशन क्या है, एक यहाँ पे होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इनके होंगे दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, राइट। तो फर्स्ट एक चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है, वो हैं राजीव कुमार जी, और इसमें 2 मेंबर्स भी होंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप याद रख लें, अच्छी बात अगर पूछ लिया कभी तो। एक है अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरे हैं अरुण गोयल जी, राइट। इनका टेन्योर क्या होता है, कितने समय तक पावर में रहते हैं या कितने मतलब पोस्ट होल्ड करके रहते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, 6 साल तक या फिर जैसे ही 65 ईयर्स की एज होती है तब दोनों में से जो पहले हो जाए, 6 साल हो जाए या 65 ईयर्स हो जाए। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। रिमूव कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रोसेस रहती है, सेम वही जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहती है। तो इसमें कौन सी मेजोरिटी यूज होगी, यहाँ पे होगी आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 1.5, ठीक है, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से होता है इनका रिमूवल, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत और ऐसे फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान देने हैं। जैसे अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपके कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे या फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी। तो उसके बारे में आपको यहाँ ब्रीफली बता देता हूँ, साथ साथ याद भी करते जाना है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज सुकुमार सेन। देखिए, आप में से बहुत से बच्चों को बहुत कुछ याद भी होगा, बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बाद में वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पहली विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वीएस रमा देवी। और कोई ना कोई एक ऐसा फैक्ट आपको मिलेगा इस लेक्चर में जो आपने नहीं पढ़ा होगा, राइट। फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन हुआ है 1951-52। और अगर आपको फैक्ट सारे आते भी होंगे तो एक जगह के कंपाइलेशन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो आप इसी को याद कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए, आप सेव कर लीजिए, राइट। इसके बाद एक इलेक्शन कमीशन एक्ट भी आया था, इलेक्शन कमीशन एक्ट। ये कब आया था, ये आया था 1991 में आया था। अब नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेशनल वोटर्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और जो पहले वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर्स, उससे घटा के कम करके 18 ईयर्स कर दी गई। कब की गई, थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है जो आजकल न्यूज़ में भी थी, वो है नेशनल पार्टीज़, राइट। कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये भी इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 6 ही ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जिसमें से फर्स्ट है नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर
बीजेपी दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी, फिर बीएसपी दैट इज़ बहुजन समाज पार्टी, फोर्थ पे है सीपीआईएम, ये ध्यान रखना, एम मतलब मार्क्सिस्ट, सीपीआई सिंपल होगा तो वो अब आज की डेट में नेशनल पार्टी नहीं है। फिफ्थ है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल, ये ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा इसलिए इसको याद कर लीजिए, पीपल्स पार्टी, ये भी एक नेशनल पार्टी है। और सिक्स्थ अभी जो बनी है रिसेंटली वो है आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नेशनल पार्टी आज की डेट में नहीं है। आम आदमी पार्टी को लास्ट मंथ ही स्टेटस मिला है नेशनल पार्टी का, तो ये अपडेशन है, इसको ध्यान रखिएगा आप। आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम एंड नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद करना है, इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन से, जो कुछ भी आएगा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप इसको, राइट, पॉज करके देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट जो हमारा कमीशन है वो है मध्य प्रदेश का अपना इलेक्शन कमीशन जो है। इसमें कुछ फैक्ट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं किसी और बुक से, बट हमने जो भी फैक्ट्स लिए हैं यहाँ पे वो थॉरो पूरे शोध करने के बाद ही, अलग अलग एक्ट्स को देखने के बाद जो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं उनको लेके हमने ये बनाया है। चलिए देखते हैं इसमें कब बना था ये, 1 फरवरी 1994 में। इसका कंपोजिशन क्या है, एक ही होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। टाइप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी। क्यों होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसके बारे में कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होगा। कौन सा आर्टिकल है, 243K एंड 243ZA, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। इनका भी टेन्योर देखेंगे आप ध्यान से, 6 ईयर्स है, बट यहाँ पे 66 ईयर्स लिखा हुआ है। इसके पहले आपने देखा होगा यहाँ पे क्या था, 65 था, बट यहाँ पे 66 ईयर्स है। बहुत सी बुक्स में ये हो सकता है 62 या 65 दिया हो, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं है, यही है जो सही है, 66 ईयर्स। रीज़न क्योंकि बाद में अमेंडमेंट हुआ है, एक एक्ट आया है। अगर किसी को ज़्यादा डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज़ ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको ये एक्ट भी सेंड कर दूँगा, उसमें आप खुद पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 14 में दिया हुआ है। टेन्योर क्या है इसका, 6 ईयर्स और 66 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, बीपी सिंह दैट इज बसंत प्रताप सिंह जी हैं। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर। रिमूव कौन करते हैं इनको, गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ तक याद कर लिया आपने। चलिए अब इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो अपने मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कौन है, अभी तो बीपी सिंह है, फर्स्ट कौन थे इलेक्शन कमीशन, NB लोहानी, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, टिल नाउ नो women has been appointed as मध्य प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक कोई महिला अपॉइंट नहीं की गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कमीशन, वो है हमारा UPSC, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। UPSC कब बना, हमेशा वही पैटर्न पे चलना है। कब बना, 1 अक्टूबर 1926 में ली कमीशन आई था, तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे UPSC बनाया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से, राइट। कंपोजिशन उसका अगर देखेंगे तो एक चेयरमैन होते हैं और 10 इनके मेंबर्स होते हैं। टाइप क्या है, कौन सी टाइप की बॉडी है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इनके बारे में दिया हुआ है, राइट। टेन्योर क्या है इनका, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, 6 साल या 65 ईयर्स, जो पहले आ जाए। प्रेजेंट के चेयरपर्सन हैं मनोज कुमार सोनी जी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। ये एक बार याद कर लीजिए, फॉर्म कब हो, 1 अक्टूबर 1926, ली कमीशन के थ्रू। एक चेयरमैन है, 10 मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। टेन्योर 6 साल और 65 साल, जो पहले आ जाए। प्रेजेंट चेयरपर्सन इज मनोज कुमार सोनी, राइट। अब आपको आगे ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट चीफ कौन थे, तो फर्स्ट चीफ कौन थे, रॉस बारकर थे। फर्स्ट इंडियन चीफ पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन पूछा जाए तो HK कृपलानी थे। ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बट उससे पहले कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताने की कोशिश करें, रिकॉल करने की। किसको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। ये किसे कहा जाता है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। किसी को इनका टाइम पीरियड याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें बेटा, राइट। उसके बाद UPSC जो है, ठीक है, वो क्रैक करने वाले पहले इंडियन कौन थे, तो 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, उनके भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रदर। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, रविन्द्रनाथ जी के भाई, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो पहले इंडियन थे टू क्लियर द UPSC, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया था। ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन टू क्लियर और क्रैक UPSC,
क्या नाम था उनका, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, 1864 में किए थे। अब एक और फैक्ट याद रखिएगा, 1922 में पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम इलाहाबाद में हुआ था, दैट इज इंडिया में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इलाहाबाद, ठीक है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं हम, इलाहाबाद में पहली बार, या प्रयागराज में 1922 में पहली बार हुआ था। उसके पहले सब बाहर फॉरेन में ही होते थे, इंडिया में नहीं होते थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे इसको चेयर करने वाले, तो फर्स्ट चेयरपर्सन तो आप देखेंगे ये बना तो पीछे अंग्रेज़ों के राज में था, तो फर्स्ट चेयरपर्सन इसके थे रॉस बाकर, राइट। अब फर्स्ट इंडियन अगर पूछा है क्वेश्चन में तो आंसर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन कौन थे, तो HK कृपलानी जी, राइट। और फर्स्ट वीमेन कौन थी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, फर्स्ट वीमेन रॉस मैथ्यू। तो आपको ये नाम याद रखने, ये फैक्ट सारे याद रखने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, दैट इज 26 जनवरी 1950, राइट। चलिए अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल भी 2, और इसमें बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, लोगों ने अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो जो भी ऑथेंटिक सोर्स हो, गवर्नमेंट का सोर्स हो, आपको उस पर रिलाय करना है, राइट। या डायरेक्टली आप बेयर एक्ट से जाके देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो काम आपके लिए हम कर देते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कब बनाया गया, 1 नवंबर 1956, ठीक है। उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था, ध्यान से देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 जो था, उसका सेक्शन 118(3), ये पिछले बार पूछा है एग्जाम में, सेक्शन 118(3) ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 इसके आधार पर बनाया गया था। अब इसमें से कुछ बच्चे मुझसे हो सकता है कन्विंस ना हो, वो इसको बोलेंगे 118(2), मगर 118(2) नहीं है, 118(3) ही है। 118(2) के तहत जो पुराने थे उनको एबॉलिश किया गया था, और 118(3) के तहत नए बनाए गए थे। तो हमारा आंसर इसका होगा 118(3), सेक्शन 118(3) ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956। एक बार जाके इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो नंबर आपके सामने है, मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपको हम क्लियर कर देंगे। कंपोजिशन है इनका 1 चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक्ट था जो ऑनलाइन भी दिख जाएगा, बट उसके बाद उसमें संशोधन भी हुआ है, तो लोगों को वो जानकारी नहीं थी, तो बाद में 1 चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर्स, तो टोटल 5 मेंबर की बॉडी, उसमें से 1 चेयरपर्सन और 4 मेंबर है, तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं किसमें, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। टाइप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी, ठीक है। टेन्योर ध्यान से देखिए, 6 ईयर्स और 62 विच एवर इज अर्लियर, क्या है इसका, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें सबसे कम एज के अभी यही दिख रहे हैं 62 ईयर्स वाले, राइट। और सबसे ज़्यादा एज के कौन थे, सबसे ज़्यादा एज के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो मध्य प्रदेश के थे वो रहेंगे ना, 66 ईयर्स हमने पढ़े थे, अभी बताया था आपको। पहले उसकी भी एज 62 थी, बट बाद में अमेंड करके उसको भी 66 कर दिया गया। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, राजेश लाल मेहरा सर है, राइट। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बहुत ध्यान से, अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर, रिमूव कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, रिजाइन किसको देगा, गवर्नर को। देखो तीनों में डिफरेंस है, अपॉइंटिंग बॉडी कौन है, गवर्नर, रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। तो जब उसको रिमूव किया जाएगा तो प्रेसिडेंट करेगा, बट वो खुद से रिज़ाइन करना चाहता है तो गवर्नर को रिज़ाइन करके चले जाएगा। एक सिंपल सा नियम है कि हमेशा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसको रिमूव करने वाली जो अथॉरिटी होगी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ऊपर की अथॉरिटी होगी। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, गवर्नर से ऊपर प्रेसिडेंट होता है, अपॉइंट गवर्नर कर, मगर रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है, बट रिजाइन किसको करेगा, गवर्नर। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिमूवल इज समथिंग डिफरेंट, रिजाइन इज डिफरेंट। रिजाइन आदमी खुद से देता है तो किसको देगा, गवर्नर को। रिमूव किया जाएगा तो कौन करेगा, वो करेंगे आपके प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एमपीपीएससी इसके बारे में देख लीजिए कब बना, 1 नवंबर 1956 सेक्शन 118(3) के तहत बना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। कंपोजिशन है 1+4, ये भी ध्यान रखना, बहुत डिस्प्यूट हुआ है इसके बारे में पिछले साल, मगर एमपीपीएससी ने इसका आंसर यही दिया था जो मैंने आपको बताया हुआ है। टाइप है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स इसमें हो सकता है, जो पहले हो जाए। प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है राजेश लाल मेहरा जी, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। रिजाइन किसको करेंगे, गवर्नर, बट रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लो, राइट। चलिए उसके बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कौन थे चेयरपर्सन, DV रेगे सर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम कब हुआ एमपीपीएससी का,
1958 से। उसके बाद अभी बीच में पिछले 10 साल से गैप चल रहे हैं ऊपर नीचे, बाकी तो पहले भी कंटिन्यूएशन में चलते थे। ठीक है, और एक और चीज़ है कि नो फीमेल है चेयरपर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड सो फार। अभी तक कोई भी फीमेल चेयरपर्सन नहीं रही हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं और इसके बाद आप एक एक करके इनको दोबारा रिवाइज करें। इसके बाद जो भी अगला लेक्चर आएगा या डिस्कशन वीडियो आएगा तो उसमें कैग, NCSC, NCST, NCBC, राइट, नीति आयोग, NHRC, ये सब कुछ करेंगे। उसमें से कुछ डिफ़िकल्ट होगा, जैसे NHRC में एक बॉडी होती है, सिलेक्ट कमेटी होती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले आप इन सब चीज़ों को बेटा याद करें और अच्छे से मेमोराइज़ करके पूरा अपने जो भी नंबर आपके 3 से 4 उसको पक्का आपके नंबर कर लेंगे यहाँ से आप, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।